गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो विशेष रूप से आपको बिहार एसएससी में, रेलवे के एनटीपीसी और जीडी वाले एग्जामिनेशन में, इसके अलावा आपको एसएससी की परीक्षाओं में, दारोगा, सिपाही, शिक्षक भर्ती, इन सब परीक्षाओं में भी काम देगा। पहला क्वेश्चन कहा गया अमाउंट को UTONMA लिखते हैं, तो हमने देखा कि जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर वहाँ भी लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या पाए कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल डिक्रीजिंग ऑर्डर इधर से घट रहा है या कहिए इधर से बढ़ रहा है। ये ज़्यादा आसान, इधर से बढ़ रहा है। तो आपके क्वांटिफाई में इधर से जब बढ़ेंगे तो ए से शुरू होगा पहले। ए के बाद आपका जो बारी रहेगा वो देखिए एफ का आ जाएगा। एफ के बाद आई की बारी आ जाएगी, AFI होगा। फिर आपके पास एन की बारी होगी। एन के बाद QUTY बचा हुआ है जिसमें टी रहेगा, और फिर आपका यू आ जाएगा। क्यू बीच में रह गया, यहाँ क्यू आ जाएगा, और फिर लास्ट में वाई होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में है। ये अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब एग्जामिनेशन में इतना करने जाएंगे तो करेंगे क्या कि ऑप्शन को ही चेक कर लेंगे जो इधर से अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग है। एम तो है नहीं, ये कैंसिल हो गया। आपका बी है नहीं, ये कैंसिल हो गया। ए पहले आना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। ये टिक कर दीजिए, एग्जामिनेशन में समय बच जाएगा आपका। यहाँ पर ये 59 और 13 है, 17 और क्वेश्चन मार्क 21 और 99 है। देखिए 21 को अगर मैं 5 से गुना करता हूँ तो 105 होगा, 6 कम कर देंगे तो 99 होगा। 13 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 65 होगा, आपका यहाँ पर 6 कम कर देंगे तो 59 होगा। तो यहाँ पर जब 17 आपके पास है तो 17 को 5 से गुना कीजिएगा, 85 हो जाएगा, और 6 कम कर दीजिएगा, 79, 79 होगा। आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यदि शब्द जो LAND लैंड है, ये 12, 1, 13, 14, 27 और 4, 31 है, उसका कोड 30 दिया गया। और दूसरा जो गोल्फ है आपका, इसमें कहा गया देखिए GOLF। इस केस में आएंगे तो 7, 15, 22 और 12, 34 और 6, 40 है। इसमें एक कम है तो 39 है आपका। अगर हम क्लू की बात करते हैं तो ये 3 है, 12, 3, 15 और 21, 36 और 5, इनको जोड़ेंगे तो 36 और 5 आपका 41 होगा। एक कम करेंगे तो 40 आना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। अब इस केस में एक बात ध्यान दिया कि ये एक हम अपने मन से क्यों कर रहे हैं। इसमें एक वॉवेल है इसलिए हम एक घटा रहे हैं, यहाँ भी एक ही वॉवेल है इसलिए आप एक घटा रहे हैं। इस केस में आपके पास 2 वॉवेल है इसलिए 41 में 2 कम कर दीजिए और 39 आपका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यहाँ पर REASON, रीजन का कोड है TZGUJ और T। ये 18 है और ये 20 है, +2। ये 5 भी है और 31 भी है, ये 26 है, -5 है। ये 1 है और ये 7 है, ये +6 है। ये 19 और 21 +2 है। ये 15 और 10 -5 है। ये 14 और 20 +6 है। तो पैटर्न है +2 -5 +6, +2 -5 +6। तो अगर हम पनिश की बात करते हैं तो यही पैटर्न चलेगा, +2 -5 +6, +2 -5 और +6, ये चलेगा आपका। तो जहां पर अंतर देखिए सब R और P से शुरू हो रहा है। तीसरे प्लेस पर अंतर है तो इसी को क्यों नहीं पहले देख लें। 14 और 6 जोड़ेंगे 20, यानी तीसरा लेटर T होना चाहिए। तो तीसरा लेटर T आपका सिर्फ इसमें मिल रहा है, आंसर टिक कर देंगे। बाकी चेक करने का जरूरत एग्जाम में नहीं है। मैं अभी चेक कर देता हूँ। 16 और 2 18, 21 में 5 घटेगा, आपका ये 16 होगा। 9 और 2 11 हो जाएगा। 19 में 5 घटेगा, 14 होगा, और 8 में 6 जोड़ेंगे, ये 14 होगा। देखिए सेम आंसर था आपका। ये सभी जो है एक पेड़ पर आ जाता है आपका, और ये जो है वो एक लता के रूप में आपका
काम करता है, या ऐसा भी कहेंगे सभी फल है और कुकुम्बर खीरा को हम लोग जनरली सब्जी के श्रेणी में डाल देते हैं। 11 का 13 गुना है यहाँ पर 143। 23 का अगर हम चलते हैं तो 23 में देखिए 23 दूना 46 होगा और आपका 20 बचेगा 207, ये 9 है। 23 को 29 गुना कर रहे हैं। 17 से अगर आप ये लेते हैं 17 गुना 2 334 यानी 340, 20 गुना है, 17 कम है तो ये 19 गुना है। लेकिन 19 का ये अगर लेते हैं तो कोई मल्टीपल के रूप में नहीं जा पा रहा था, तो उस केस में एक काम करते हैं हम लोग, ये 25 गुना जा रहा था, तो 25 गुना में कोई आपका तरीका नहीं बन पा रहा था कि कैसे उसको देखें। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, ये एक प्राइम नंबर का सीरीज है, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। 11 को 13 से गुना किए नेक्स्ट प्राइम नंबर से, 23 को 29 से गुना किए नेक्स्ट प्राइम नंबर से, 17 को 19 से गुना किए नेक्स्ट प्राइम नंबर से, लेकिन 19 का ये 25 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका अलग हो गया, ये आंसर चला गया ऑप्शन नंबर सी। विक्ट्री, ये देखिए विक्ट्री का कोड है, विक्ट्री का कोड आपका है CIV। अरे उसी से मैं लगा, अच्छा ये दोनों बदल लिया आपस में, और यहाँ पर आपका SYRO है, ये इधर चला गया, और ये जो है वो -1 हो गया, एक घट गया। तो अब जब हम ट्रेटर की बात करेंगे, ये ट्रेटर है आपका इस तरह से, तो ये T यहाँ चला जाएगा, A यहाँ आएगा, ये R होगा, और यहाँ -1 होगा, 9 में एक घटेगा, 8 हो जाएगा, फिर ये R यहाँ चला गया और ये T यहाँ चला गया, O यहाँ गया, तो ART HROT ऑप्शन नंबर सी हो गया। 4 है, ऑल्टरनेट देखिए 9 है, 19 है, 39 है, इस बार मेरा आंसर होगा। यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ 20 बढ़ा, ये इसका दुगना, ये इसका दुगना, इस बार 40 बढ़ेगा तो ये 79 होगा, आंसर हो गया। बाकी देखने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन चलो हम बतला देते हैं बाकी क्या पैटर्न था। ये प्राइम नंबर का आपका सीरीज चल रहा था, 13, 17, 19, 23 और 29 का। OMB DOQ, तो यहाँ पर B और D नज़दीक दिख रहा था मुझे। देखिए 2 बढ़ गया 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी शुरुआत L से होगा। एक ही ऑप्शन है, टिक कर दीजिए, आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में समय आपका बचेगा। यह एक सीरीज आपका चल रहा है, इसमें यहाँ पर क्या है, एक एरो है जिसका टेल कलर्ड है, और इस केस में क्या है, उसका हेड कलर्ड है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न आया, ये वाला फिगर यहाँ चला गया 90 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर ये यहाँ से आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो यहाँ जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉक, यानी टेल जो रंगा होगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ेगा, तो इसके जैसा ऐसा नज़र आएगा। एक ही ऑप्शन में ऊपर में दिख रहा था और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, कैंसिल कर दीजिए, टिक कर दीजिए, आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं था आपका। यहाँ पर 5, 15, 9, इधर से देखते हैं तो बीच में बड़ा नंबर आया, इधर लास्ट में एक छोटा नंबर है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और 4 का स्क्वायर करते हैं 16, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर 41 है। 9 का स्क्वायर 81 है और 11 का 121 है, जोड़ दीजिए 202 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और ये रहेगा 36, तो 225 और 36 को आप जोड़ दीजिएगा, 22 3 25, आपका ये 261 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया हुआ है, नीचे नंबर बड़ा है, यानी इसमें वर्टिकली देखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर 4 का क्यूब करते हैं और 5 का स्क्वायर, ये 64 है और 25 जोड़ दिया, ये आपका 89 हो गया। तो 3 का क्यूब लेंगे 27 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16, जोड़ दिए तो 43 हो गया। तो 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, इनको जोड़ देंगे तो आपका 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर आपका। अमित तथा चिंटू एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं,
दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चले। मान लो इस तरफ अमित गया और इधर चिंटू गया, दोनों 20-20 किलोमीटर गया। फिर कहता है कि अमित बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला और चिंटू भी बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। दोनों 20 चला इस तरह से मुड़कर। अब दोनों के बीच कितनी दूरी पर है ये दूरी बतला दो। तो ये दूरी के लिए अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो ये 20 और 20 40 होगा, और ये 20 और नीचे वाला ये इसके बराबर 20 होगा, तो ये भी 40 होगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 40, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 40, और ये एक स्क्वायर जैसा चीज़ बनेगा उसका, ये एंगल, तो ये उसका डायगोनल होगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड रूट 2, भुजा रूट 2, तो भुजा 40 है तो ये 40 रूट 2 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है। यह है अनुज, यह है उसका भाई, और ये उसकी पत्नी है, इसका नाम है वासुकी, ये फीमेल, ये दोनों पति पत्नी हैं। अनुज अविवाहित है। दक्षिण सुंदर का पिता है। सुंदर अनुज का इकलौता भाई, तो अनुज का इकलौता भाई यही हो गया सुंदर, और दक्षिण जो है वह सुंदर का पिता है, तो दक्षिण यहाँ चला गया, और ये मेल है, सुंदर का पिता है। वासुकी कमला की बहू है, ये वासुकी कमला की बहू है, तो ये इसकी सास हो गई कमला यहाँ पर, जो दक्षिण की पत्नी हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कमला का अनुज से क्या संबंध है, तो ये पिता और ये माँ है, तो कमला माँ हो जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन जब रहता है ना तो इसको ऑप्शन से ही चेक करना है आपको। देखिए यहाँ पर एम और ओ के बीच का रिलेशन निकालना है। इधर से बढ़िए, चूंकि हर एक रिलेशन लेफ्ट वाले का दिया हुआ था रिलेशन, जैसे एल प्लस यू का अर्थ हुआ एल बहन है यू की, यानी ये बहन है, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको चेक करते हैं। परसेंटेज का अर्थ होता है माँ, तो ये इसकी माँ है, और इसका अर्थ होता है बहन, तो माँ की बहन मौसी हो गई। फिर परसेंटेज का अर्थ होता है माँ, तो मौसी की माँ नानी हो गई। तो यहाँ पर एम जो है वो नानी हो गई, जो गलत हो गया। इस केस में अगर हम आते हैं तो ये एम से परसेंटेज में आइए, तो इसका अर्थ है एम की ये माँ हो गई, और माँ की बहन मौसी हो गई, प्लस का अर्थ होता है बहन, और मौसी की बहन भी मौसी हो गई, और मौसी का भाई मामा हो गया। यहाँ ये मामा है तो ये भांजी हो जाएगी, ये भी गलत। इस केस में पर डॉलर का लीजिए, डॉलर का मतलब पुत्री, ओ की पुत्री का नाम आर है, और एट द रेट का अर्थ होता है भाई, पुत्री का भाई जो रहा पुत्र हो गया, और उसकी बहन हो गई, ये भी पुत्री हो गई, और परसेंटेज का अर्थ होता है माँ, तो पुत्री की माँ पत्नी हो गई। यहाँ एम जो है वह ओ की पत्नी हो गई। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। तो इसमें ना ऑप्शन चेक करना पड़ता है, और अगर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया तो समय बच गया, और चौथा तक जाएगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। डॉक्टर, न्यूरोसर्जन और महिला। तो देखिए डॉक्टर तो बड़ा सा रेंज हो गया, न्यूरोसर्जन तो उसी का आपका एक टाइप है, वैरायटी हो गया, और महिला तो न्यूरोसर्जन भी रह सकती है, बाकी डॉक्टर भी रहेगी, और बाहर रहेगा, महिला बाहर भी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। आयत महिलाओं को दर्शाता है, यह है महिला। पंचभुज उद्यमी को दर्शाता है, यह है उद्यमी, और त्रिभुज माताओं को दर्शाता है, यह है माता। ठीक है। अब है क्वेश्चन कितनी महिलाएं, तो महिलाएं का मतलब ये वाला पोर्शन। उद्यमी हैं, उद्यमी है का मतलब ये दोनों पोर्शन, लेकिन माता नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, बच गया 74। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जब ऑल और नो का स्टेटमेंट होता है तो ऑल को पहले बनाना चाहिए। ऑल लोशंस आर सॉलिड्स, ये लोशंस है, और ऑल लोशंस आर सॉलिड्स। ऑल गैसेस आर लोशंस, ये ऐसे बने, और नो पाउडर इज सॉलिड, तो ये सॉलिड से पाउडर को एकदम अलग रखना, ये उसके घर में नहीं जा रहा है। तो नो सॉलिड इज गैस, नहीं, सम सॉलिड आर गैस होगा, या ऑल गैस आर सॉलिड होगा, ये गलत है। नो गैस इज पाउडर, कोई भी गैस पाउडर नहीं बनेगा, ये सही है। कोई लोशन भी पाउडर नहीं बनेगा, ये भी सही है।
और सम पाउडर लोशन बनेगा, अंदर जा ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं बन पाएगा, ये भी गलत है। आंसर हो गया 2 और 3 सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में था, 2 और 3 सही होगा। इसमें कहा गया सम डांसर्स आर राइटर्स एंड ऑल राइटर्स आर स्टूडेंट्स। ऑल राइटर्स आर स्टूडेंट्स एंड सम डांसर्स आर राइटर्स। सम स्टूडेंट्स आर डांसर्स करेक्ट है, इतना दूर का स्टूडेंट तो डांसर बनेगा ही बनेगा। और सम स्टूडेंट्स आर राइटर्स, ये भी आपका स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट है, दोनों आपका करेक्ट हो गया। 1 और 2 आपका रहेगा। तीसरा है नो स्टूडेंट इज डांसर, कोई स्टूडेंट डांसर नहीं है, ये गलत हो गया। तो 1 और 2 आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन में। पांच मित्र ABCD और ई एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यह सीट लगा दिया। डी ठीक ए के बाएं पड़ोस में बैठा है, ए के ठीक बाएं डी बैठा है। सी ठीक बी के दाएं पड़ोस में है और बी ए का पड़ोसी नहीं। देखिए बी यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ बी मना है, तो बी को यहाँ रखेंगे तभी तो दाएं में सी बैठ पाएगा, तो निश्चित रहेगा ये ई को जगह मिलेगा। तो डी के बाएं पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर ई होगा। इस केस में आप सबसे पहले इस कागज को नीचे जब खोलेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ जाएगा, ये दोनों यहाँ रहेगा। फिर जब इधर कागज खुलेगा तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ जाएगा और ये दोनों सर्कल यहाँ, और ये जब यहाँ रहेगा, ये ट्रायंगल यहाँ और सर्कल यहाँ। तो 4 ट्रायंगल और 8 इस तरह से सर्कल बनेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इस फिगर में आपसे कहा गया कि ये चित्र देखकर बतलाओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। हम सबसे पहले एक बड़ा सा एक फिगर बनाते हैं। ये देखिए ये वाला फिगर, इसमें इधर से लाइन जब ड्रॉ करेंगे 8 होगा, 1 2 3 4, ये बड़ा इधर से 5 और ये 6, इस लाइन से इधर 7 और ये 8, ये फिक्स होता है 8। इसके बाद हम एक छोटा सा लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इससे एक इधर 2 आया और आगे बढ़े, एक ये बना तो 3 हो गया और ये बड़ा वाला ऐसे जो रहा ये 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 और बढ़ गया, ये वाला फिगर बन गया। अब इधर से ये फिगर लाते हैं, देखिए ऐसे आए तो एक ट्रायंगल यहाँ बना और आगे बढ़े तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये बड़ा ऐसे हो गया 4, तो 4 और तैयार हुआ। फिर जब इस तरफ से ला रहे हैं, देखिए 1 2 इधर आए तो 3 हो गया और ये एक बड़ा सा हो गया आपका, इधर से भी 4 आपका तैयार हो गया। देख लीजिए, तो 4 तिया 12 और 8 20 ट्रायंगल आपका इसमें बन रहा था। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है, इधर का पोर्शन जो है, जैसे देखिए ये जो रहेगा ये पोर्शन ऐसे ही जाएगा, पलट जाएगा, इसलिए ये दोनों तो गलत हो गया। अब ये जो लाइन आपका इधर से जा रहा था वो ऐसे रहेगा और यहाँ पर ये जो आपका इस तरफ से चल रहा है ये पोर्शन रहेगा और ये लाइन इस ढंग से जो जा रहा है वो ऐसे चला जाएगा। ये तो ये आपके पास ऑप्शन में इस तरह से आपका ये लाइन इस ढंग से नहीं जाना चाहिए, ये तो सेम रह गया, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कॉमन दोनों में है 1, 1 5 6 क्लॉकवाइज लीजिए, लिख दीजिए, फिर क्लॉकवाइज लीजिए 132, नीचे नीचे लिख दीजिए, बच गया 4 यहाँ डालिए, तो 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 2, 5 का 3 और 1 का 4, तो आंसर हो गया 6 के विपरीत 2 होगा। इसको आपको अरेंज करना है डिक्शनरी में। इसमें फर्स्ट लेटर पर ही अगर आते हैं तो सबसे पहले ई आएगा 2 नंबर, फिर आपका जे आ जाएगा 3 नंबर, इसके बाद देखिए एम की बारी आ जाएगी, एम में ए पहले ई बाद में, तो 5 नंबर 1 नंबर और लास्ट में 4 आएगा, 235 14, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे और चलेंगे। धन्यवाद।